हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज लेक्चर नंबर 48। आज हमारा लेक्चर नंबर 48 है जो बेयर रीडिंग चली है कानूनी शहादत आर्डर की। एक बात आप जहन में बिठा दें कि सर हमें समझाते नहीं हैं इसके जो अंदर वर्ड्स होते हैं, जैसे प्राइमरी हो गए, सेकेंडरी हो गए, ये क्या होते हैं, जिनमें डिटेल से एक अलग लेक्चर सीरीज बना रहा हूँ। ये सिर्फ जब आपको बेयर रीडिंग पढ़नी हो, बेयर रीडिंग समझनी हो, जो भी बेयर एक्ट के अंदर जो भी एज इट लिखा है उसको समझना हो, तो फिर ये लेक्चर आप देखेंगे, ये लेक्चर सीरीज आपने देखनी है। जब आपने टॉपिक वाइज देखना है, आपने एक स्पेसिफिक वर्ड देखना है, जैसे कि प्राइमरी एविडेंस क्या होता है, सेकेंडरी एविडेंस क्या होते हैं, ठीक है। अगर वो चीज़ें आपने डिस्कस करनी है, वो उन चीज़ों पर आपको ग्रिप रखनी है, तो वो अलग से लेक्चर हैं मेरे, ठीक है, उन पर आप ध्यान देना। आइए आज आर्टिकल इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे 75। आर्टिकल 75 और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 64, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्राइमरी एविडेंस। मतलब जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं ना, उसके प्रूफ्स जो है प्राइमरी एविडेंस के थ्रू दिए जाने चाहिए। मतलब जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना, फॉर एग्जाम्पल एक पार्टी आ रही है कोर्ट में कि मेरा एग्रीमेंट सच्चा है, तो फिर उसको अपने प्राइमरी एविडेंस के थ्रू ही उसको साबित करना है। डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस। मतलब जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको लाजमी है कि प्राइमरी एविडेंस से ही साबित किया जाए। इन द केसेस हेयरइन आफ्टर मेंशन्ड, एक्सेप्ट इन द केसेस हेयरइन आफ्टर मेंशन्ड। मतलब जो केसेस इस आर्टिकल के बाद जो बताए गए हैं उसके अलावा, मतलब सब के सब जो है बेस्ट जो एविडेंस है ना वो प्राइमरी एविडेंस है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स इटसेल्फ जो है ना वो बेस्ट एविडेंस है। मगर जब डॉक्यूमेंट्स खुद नहीं है तो फिर क्या रेमेडी है, फिर कोई सेकेंडरी एविडेंस होना चाहिए, ठीक है। तो आइए हम देख लेते हैं आर्टिकल 60, हमारे पास 76 आर्टिकल और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 62, केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स में बी गिवन। ऐसे कौन से केसेस हैं जिसके जो डॉक्यूमेंट्स जो हमारे पास मुतलिक हो, दस्तावेजात से मुतलिक, उसके अंदर सेकेंडरी एविडेंस दिए जा सकते हों, ठीक है। सेकेंडरी एविडेंस मे बी गिवन ऑफ द एग्जिस्टेंस, कंडीशन और कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन द फॉलोइंग केसेस। मतलब जो सेकेंडरी एविडेंस है वो दिए जा सकते हैं जब बात आ जाए मौजूदगी की, एग्जिस्टेंस की, कंडीशन की और कंटेंट्स की, किसी भी एक डॉक्यूमेंट्स की। तो हमारे पास ए से लेकर आई तक जो भी बातें हैं, इन सूरतों में हम सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। अब ए से लेकर आई को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है 4 हिस्सों में, कि हम पहले पोर्शन में पढ़ेंगे ए, ठीक है। फर्स्ट में हम पढ़ेंगे ए, सी, डी और ई। सेकेंड पोर्शन में हम पढ़ेंगे सिर्फ बी, ठीक है। थर्ड पोर्शन में हम पढ़ेंगे एफ, ठीक है, जी और आई। और फोर्थ पोर्शन में हम पढ़ेंगे एच, ठीक है। अब मतलब पहले हम ये डिस्कस करेंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड है, जो बात करते हैं सिर्फ ओरल से रिलेटेड, मतलब ओरल जो भी एविडेंस होगी उनसे मुतलिक। ए, सी, डी और ई, ये तीनों जो है, चारों जो है ओरल एविडेंस से रिलेटेड है। और बी जो है, ये जो हमारे पास है ये रिटन एडमिशन से रिलेटेड है, ठीक है। और एफ, जी, आई जो है वो सर्टिफाइड ट्रू कॉपी से रिलेटेड है। और एच जो है ये है जनरल ओपिनियन, मतलब जनरल रिजल्ट जो होता है ना, एक्सपर्ट ओपिनियन, उससे रिलेटेड है। तो आइए हम पहले डिस्कस कर लेते हैं ए बात करता है ओरल एविडेंस रिलेटेड, व्हेन द ओरिजिनल इज शोन और अपीयर्स टू बी इन द पोजीशन और पावर्स ऑफ द पर्सन अगेंस्ट होम द डॉक्यूमेंट इज sought टू बी प्रूव्ड। मतलब कब जो है सेकेंडरी एविडेंस दी जा सकती है, उन सूरत में जब ओरिजिनल दिखाया जाए, अगली पार्टी ने ओरिजिनल दिखाया हो, या फिर ओरिजिनल जो है वो जाहिर किया हो कि मेरे कब्जे के अंदर है, ठीक है। आ रही बात समझ में, जिसके अगेंस्ट में वो साबित करना है, ठीक है, जिसके अगेंस्ट में वो साबित होना है, उसकी पोजीशन में है। आर ऑफ एनी पर्सन आउट ऑफ रिच, या फिर ऐसे शख्स के पास जिस शख्स तक पहुंचना नामुमकिन हो। आर नॉट सब्जेक्ट टू
द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, या फिर जहाँ तक कोर्ट का प्रोसेस ना पहुँच सके, मतलब कोर्ट के नोटिस ना पहुँच सके, कोर्ट के समन्स ना पहुँच सके, आर ऑफ एनी पर्सन लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस इट, या फिर कोई ऐसा शख्स हो जिसको कानूनी पेश करना हो, एंड वेन आफ्टर द नोटिस मेंशन इन आर्टिकल 77 सच पर्सन डज नॉट प्रोड्यूस इट, और जब आर्टिकल 77 के अंदर जब नोटिस दिया गया हो पार्टीज को और वो पेश ना कर रहा हो, इस सूरत में उन बात पर सेकेंडरी एविडेंस पेश की जा सकती है। यहाँ तक बात क्लियर है, वेरी वेरी सिंपल। आप इसको थोड़ा सा एक बार और पढ़ेंगे आपको बिल्कुल समझ में आएगा। फिर हम चले जाते हैं डायरेक्ट सी पर, ठीक है। सी बात करता है वेन द ओरिजिनल, सी भी ओरल एविडेंस से रिलेटेड है, तो फिर ए के अंदर उन पर ओरल एविडेंस पेश की जा सकती है, ठीक है। अब सी पर, सी भी ओरल एविडेंस की बात करता है। व्हेन द ओरल ओरिजिनल हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट, जब ओरिजिनल तबाह हो चुका हो, मुकम्मल या फिर गुम हो चुका हो, लॉस्ट हो चुका हो, और व्हेन द पार्टी ऑफरिंग एविडेंस ऑफ इट्स कंटेंट्स कैन नॉट फॉर एनी अदर रीजन नॉट अराइजिंग फ्रॉम हिज ओन डिफॉल्ट और नेग्लेक्ट प्रोड्यूस इट इन द रीजनेबल टाइम। जो कोर्ट या फिर जो पार्टीज है ना, वो उनको ऑफर करती है उसके कंटेंट्स को पेश करने की, ठीक है, जो मुकम्मल अपने खुद की गलती या फिर खुद की लापरवाही की वजह से ना हो, ठीक है, उसको जो है रीजनेबल टाइम के अंदर पेश करना हो उसको। जहाँ तक बात क्लियर है, तो फिर उन पर जो है ओरल एविडेंस दी जा सकती है। जबकि किन सूरत में, जब ओरिजिनल जो है गुम हो चुका हो या फिर वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका हो, मतलब ख़त्म हो चुका हो एविडेंस, ठीक है, तो फिर उनकी कंटेंट्स पर ओरल एविडेंस दी जा सकती है। अब डी पर चलते हैं। डी भी ओरल एविडेंस की बात करता है। वेन ड्यू टू वॉल्यूम और बल्क ऑफ द ओरिजिनल, जब इन सूरत में भी उन डॉक्यूमेंट्स की ओरल अकाउंट्स पर ओरल एविडेंस दी जा सकती है, जब बहुत सारी एविडेंस हो, बहुत सारे ओरिजिनल हो, काफ़ी सारे ओरिजिनल हो। मतलब हम क्या कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, डी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा डिस्कस कर रहे हैं हम, डी, ठीक है। आप अपने बुक में बे रीडिंग देखना है आपने, ठीक है। जब जो है वेन ड्यू टू द वॉल्यूम और बल्क ऑफ द ओरिजिनल कॉपीज देयर ऑफ हैव बीन मेड बाय मीन्स ऑफ माइक्रोफिल्मिंग और अदर मॉडर्न डिवाइसेस, मतलब जो माइक्रोफिल्मिंग जो रिकॉर्ड है, आपने देखा है अब माइक्रोफिल्मिंग रिकॉर्ड, जैसे सिंध हमारा पास sindzameen.com जो है, सिंध के अंदर sindzameen.com है, उसके अंदर माइक्रोफिल्मिंग एक ऑप्शन होगा रिकॉर्ड, उसमें पूरी की पूरी सिंध की टोटल दहेज हैं, जो देह वाइज हैं, पूरा का पूरा रिकॉर्ड, ए फार्म, बे फार्म, ठीक है, विलेज फार्म ए, विलेज फार्म बी, पूरे के पूरे अपलोड हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, बहुत सारे, ठीक है। उन पर अब पूरे के पूरा डॉक्यूमेंट्स, पूरा का पूरा माइक्रोफिल्म रिकॉर्ड कोर्ट में लेकर नहीं आ सकते, जैसा कि, तो फिर उन पर क्या है, उनकी कंटेंट्स पर ओरिजिन हमारे पास क्या है, कोई गवाही दी जा सकती है, कोई ज़बानी एविडेंस दी जा सकती है। आ रही बात समझ में। जब कोई ओरिजिनल बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हो, मतलब ओरिजिनल इतने हों कि पूरे, फॉर एग्जांपल एक इतने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है कि पूरा कमरा भरा हुआ है, अब पूरे कमरे को कैसे हम कोर्ट में लेकर जाएं। अब उन पर कोई ओरल एविडेंस, कोई ज़बानी गवाही दे तो भी हमारे पास एडमिसिबल रहेगी। अब डायरेक्ट हम चलते ई पर। ई बात करता है वेन द ओरिजिनल इज ऑफ सच अ नेचर इज नॉट टू बी इजीली मूवेबल। अब जो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स है, ऐसा कोई ओरिजिनल है जो कि उसकी नेचर ऐसी है कि वो आसानी जो है उसको मूव नहीं कर सकते, कि उसको मूव करवा के हम कोर्ट तक उनको लेकर आएँ और उन पर एविडेंस हम पेश करवाएं, ठीक है। कैसा कि जैसा कोई ऐसा मैप है, कोई ऐसा नक्शा बना हुआ है, किसी दीवार पर नक्शा बना हुआ है, ठीक है। अब पूरी दीवार हम तोड़कर कोर्ट में तो नहीं लेकर आ सकते। अब भाई समझिए, पूरी की पूरी दीवार जो है हम कोर्ट में लेकर नहीं आ सकते, ठीक है। तो फिर उन बात पर किसी शख्स की ज़बानी एविडेंस भी काबिल कबूल होगी। मतलब हमारा ये फर्स्ट पोर्शन क्लियर हो गया। अब चलते हैं बी पर। बी बात करता है रिटन जो है एडमिशन की, ठीक है। बी बात करता है व्हेन जो है रिटन एडमिशन में ऑलवेज बी प्रूव्ड ओनली ऑफ द एडमिसिबल डॉक्यूमेंट्स नॉट फॉर
एडमिसिबल डॉक्यूमेंट्स, मतलब रिटन एडमिशन जो है सिर्फ उस डॉक्यूमेंट्स की होगी जो कि एडमिसिबल डॉक्यूमेंट्स हो, यानी एडमिसिबल डॉक्यूमेंट्स की कभी भी नहीं होगी। एक बात आप ध्यान में बिठा रहे हैं, हम बी पढ़ रहे हैं, ठीक है। आधी बात समझ में, यहाँ तक बात क्लियर है। बी को आप जो है ना, दिस क्लास मस्ट रीड विथ आर्टिकल 35 जो आर्टिकल है उसके साथ आप पढ़ेंगे। अब 35 आर्टिकल क्या बात करता है, वेन ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रेलिवेंट, मतलब जो ओरल एडमिशन जो है ना किसी भी कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स की कब रेलिवेंट मानी जाएगी, किन सूरतों में, आपने वो लाजमी पढ़ना है, ठीक है। ओरल एडमिशन कैन ओनली बी प्रूव्ड, ठीक है। ओरल एडमिशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ए सी डी और ई के अंदर ही प्रूफ हो सकती है। और ये बी बात करता है रिटन एडमिशन की, ठीक है। व्हेन द एग्जिस्टेंस कंडीशन और कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल हैव बीन प्रूव्ड टू बी एडमिटेड इन राइटिंग बाय द पर्सन अगेंस्ट हुम इट इज प्रूव्ड आर बाय हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, मतलब यह रिटन एडमिशन से डील करता है बी। मतलब एक आप बात कर रहे हैं कोर्ट में, आप एक एविडेंस साबित करना चाह रहे हैं, जो आपने एलिगेशन लगाई वो अदर साइड ने एडमिट कर लिया है उस चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एग्रीमेंट पेश किया कोर्ट में और आपने किया कि मैंने इस शख्स से जो है ए कोर्ट में सूट फाइल करता है बी पर कि मैंने बी से एग्रीमेंट किया है, ठीक है, बी ने मेरे साथ एग्रीमेंट किया है, ये एग्रीमेंट हुआ है, और बी कोर्ट में आता है उस चीज़ को एडमिट कर लेता है, तो फिर आपको जो है उसको साबित करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब उसने पहले से साबित कर दिया है। हैव बीन प्रूव्ड टू बी एडमिटेड इन राइटिंग बाय द पर्सन अगेंस्ट होम इट इज प्रूव्ड और बाय हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। यहाँ तक बात क्लियर है। ये मतलब रिटन जो है एडमिशन होती है, जो पार्टी फॉर एग्जांपल जो पार्टी खुद हैं, ए ने सूट फाइल किया बी पर, अब बी खुद जो है एडमिट करे उस बात को, या फिर बी का कोई स्पेशल अटॉर्नी या फिर एजेंट कोई भी एडमिट करे उस बात को, तो फिर उन पर एविडेंस चलाने की ज़रूरत नहीं है, उन पर क्या हो सकती है, रिटन ही एडमिशन आ गई है, या तो ओरल एडमिशन की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एफ जी और आई। आइए हम डायरेक्ट चलते हैं एफ पर। एफ क्या बात करता है, एफ बात करता है सर्टिफाइड ट्रू कॉपी की। एफ जी और आई तीनों जो है सर्टिफाइड ट्रू कॉपी की बात करता है। व्हेन द ओरिजिनल इज पब्लिक डॉक्यूमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 35, हमारे पास 85। एफ क्या बात करता है कि जब कोई डॉक्यूमेंट्स जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हो, ठीक है, हमारे पास विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 85 की मीनिंग के अंदर 85 आर्टिकल क्या बात करता है, 85 आर्टिकल बात करता है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग द एक्ट आर रिकॉर्ड ऑफ द एक्ट्स, ठीक है, सॉवरेन अथॉरिटी हो गए, ऑफिशियल बॉडीज हो गए, पब्लिक ऑफिसर्स, लेजिस्लेटिव हो गए, पब्लिक रिकॉर्ड्स हो गए, डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग से जो भी हो गए डॉक्यूमेंट्स जो भी, ठीक है, उनकी जो भी सर्टिफाइड कॉपीज होंगी वो जो है क्या मानी जाएगी, उनकी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी जो है वो सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर पेश की जा सकती है। अब एफ चलते हैं, एफ क्या बात करता है, व्हेन द ओरिजिनल इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ व्हिच अ सर्टिफाइड कॉपी इज परमिटेड बाय दिस ऑर्डर और बाय एनी अदर लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान टू बी गिवन इन एविडेंस, मतलब कोई भी ऐसा ओरिजिनल हो जिसकी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी जो है कोर्ट में पेश करना, या फिर इस आर्डर के तहत पेश करना, या फिर किसी और कानून के तहत जो कि पाकिस्तान के अंदर नाफिज हो, ठीक है, जिसके अंदर इजाज़त दी गई हो कि आप इन पर एविडेंस पेश करवा सकते हैं ऐसी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी पेश करके, ठीक है। एफ हो गया, जी हो गया। अब चलते हैं आई पर। आई बात करता है व्हेन एन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ जुडिशियल रिकॉर्ड इज नॉट अवेलेबल एंड ओनली अ सर्टिफाइड कॉपी इज देयर ऑफ इज अवेलेबल, मतलब कोई ऐसा ओरिजिनल है, ठीक है, जो जुडिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा बन रहा है, जो पर रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है मगर उसकी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी मौजूद है। सर्टिफाइड कॉपी अपडेट सर्टिफाइड कॉपी शैल आल्सो बी एडमिसिबल एज अ सेकेंडरी एविडेंस, मतलब जो सर्टिफाइड कॉपी है ना वो उस कॉपी की सर्टिफाइड कॉपी की एडमिसिबल होगा उसके लिए एज अ सेकेंडरी एविडेंस। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डेट सर्टिफाइड कॉपी, मतलब जो सर्टिफाइड कॉपी है ना वो इस सर्टिफाइड कॉपी की एडमिसिबल एविडेंस होगा एज अ सेकेंडरी एविडेंस। अब चलते हम एच पर। एच बात करता है एक्सपर्ट ओपिनियन या फिर जनरल रिजल्ट की, ठीक है।
व्हेन द ओरिजिनल कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस अकाउंट्स, जब कोई ओरिजिनल जो कि बहुत सारे अकाउंट्स हो, जिसमें ओरल भी बात करता हो, हमारे पास सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज भी हों, उन पर बहुत सारी और भी बातें हों, ठीक है, मतलब न्यूमरस अकाउंट्स हो उन पर, आर अदर डॉक्यूमेंट्स विच कैन नॉट कन्वीनियंटली बी एग्जामाइन इन कोर्ट, जो कि आसानी से कोर्ट में उनको एग्जामाइन नहीं किया जा सकता आसानी से, ठीक है, मतलब कन्वीनियंटली बड़ी आसानी से उसको कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता, कोर्ट उसको एग्जामाइन नहीं कर सकती। एंड द फैक्ट टू बी प्रूव्ड इज द जनरल रिजल्ट ऑफ द होल कलेक्शन, मतलब जो ऐसी हकीकत है जो साबित हो जाए पूरी जनरल रिजल्ट की, मतलब जनरल रिजल्ट एक पेश की जाए तो फिर वो हमारे पास एडमिसिबल होगी। फॉर एग्जांपल, हम ऐसी बात करते हैं कि कोई ऐसा एक केस आया है, फॉर एग्जांपल कोई ऐसी पब्लिक जगह है जहाँ पर कोई हमारे पास ओपिनियन ड्रा करनी हो, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर किसी बात पर कि ये चीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अब उनको जो है पूरे के पूरे बल्क, पूरा का पूरे जो वहाँ पर जो लोग थे उनको कोर्ट में कन्वीनियंटली से एग्जामाइन करना बहुत ही मुश्किल है, उसको हमें जो है एग्जामाइन कोर्ट में नहीं कर सकते, तो फिर वहाँ पर किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन ली जा सकती है कि यहाँ पर ये फैक्ट हुआ था या नहीं हुआ था। यहाँ तक बात क्लियर है, वेरी वेरी सिंपल। अगर फिर भी आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे, आर्टिकल 77 से लेकर जो है स्टार्ट करेंगे, और अब जो लेक्चर आएगा हमारा वो 49 आएगा। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स।